इक्वाडोर का हालिया सुरक्षा संकट क्या है? इक्वाडोर एक बड़े सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सब 2022 में शुरू हुआ जब घातक जेल दंगों ने सलाखों के पीछे आपराधिक गिरोहों की बढ़ती ताकत को उजागर किया। 2023 में तेजी से आगे बढ़ते हुए हिंसा आसमान छू गई। पिछले वर्ष 4000 की तुलना में 8000 से अधिक हिंसक मौतें हुईं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के तस्करों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कमजोर जेलों का फायदा उठाकर देश में घुसपैठ की है। इन गिरोहों ने पुलों को उड़ा दिया, जेलों पर हमला किया और गार्डों का अपहरण कर लिया। नवंबर 2023 में जब राष्ट्रपति नोबोआ ने सत्ता संभाली तो उन्होंने अपराध पर सख्त होने की कसम खाई। लेकिन जनवरी 2024 की शुरुआत में जोस एडोल्फो मैकिया सर्वेंट्स नाम का एक कुख्यात गिरोह का नेता, जिसे फिटो के नाम से जाना जाता है, एक नियोजित स्थानांतरण से ठीक पहले जेल से भाग गया। अराजकता फैल गई। 100 से अधिक जेल कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। हथियारबंद लोगों ने एक टीवी स्टूडियो पर धावा बोल दिया और सड़कों पर गिरोहों के बीच लड़ाई हुई। नोबोआ ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और 22 आपराधिक समूहों को आतंकवादी घोषित करते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। हिंसा इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मादक पदार्थों की तस्करी ने इक्वाडोर को अस्थिर कर दिया है। जेलों में हिंसा और भीड़-भाड़ और सरकार का नियंत्रण बनाए रखने का संघर्ष, इन सब के कारण इक्वाडोर की सुरक्षा स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब आइए इक्वाडोर के भूगोल और परिदृश्य पर चर्चा करें, जो काफी विविध है। लंबे सियरा या एंडीज पर्वत देश के मध्य से होकर गुजरते हैं। उनमें आश्चर्यजनक बर्फ से ढके ज्वालामुखी हैं। सबसे उल्लेखनीय ज्वालामुखियों में कोटोपैक्सी शामिल है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो भी इन्हीं पहाड़ों में स्थित है। पूर्व में अमेज़न वर्षावन क्षेत्र स्थित है, जिसे ओरिएंट कहा जाता है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है और पौधों और जानवरों के जीवन में अविश्वसनीय जैव विविधता है। इस क्षेत्र में समृद्ध तेल भंडार भी हैं। तट के साथ कोस्टा क्षेत्र है, जिसमें कृषि भूमि और ग्वायाकिल जैसे बंदरगाह शहर हैं। यह क्षेत्र हालिया हिंसा से काफी प्रभावित हुआ है और मुख्य भूमि से बहुत दूर विविध पारिस्थितिक तंत्र वाले प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह हैं, जिन्होंने डार्विन के विकास के सिद्धांत को प्रेरित किया। तो संक्षेप में, इक्वाडोर में एंडीज की चोटियों से लेकर हरे भरे अमेज़न तक नाटकीय स्थलाकृति है, जो इसकी अद्भुत जैव विविधता में योगदान करती है। यह भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देश की अर्थव्यवस्था और घटनाओं को आकार देते रहते हैं।